बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसर सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ पोटा कलेजी मसाला की रेसिपी को शेयर करूँगा। इस रेसिपी को मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा और इस रेसिपी को बनाने में मैं उन मसालों का इस्तेमाल करूँगा जो आपके घर के किचन में मौजूद होंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक फ्राई पैन ले लेना है। इसमें आपने तकरीबन आधा कप के बराबर ऑयल डालकर आपने 1 कप के बराबर स्लाइस कटा हुआ प्याज इसके अंदर डालना है। प्याज डालने के बाद प्याज को आपने लाइट सा ब्राउन करना है। फिर इसके बाद आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है जब तक प्याज ब्राउन नहीं हो जाता। आपने इस प्याज को फ्राई के दौरान ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। इसके बाद 1 खाने के चम्मच के बराबर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डालना है और इन दोनों चीज़ों को आपने इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती, तब तक फ्राई करना है। इसके बाद आपने ये आधा किलो के बराबर ये मेरे पास पोटा कलेजी है, ये आपने अच्छे तरीके से वॉश करके इसको आपने डायरेक्ट जो है ना फ्राई करना है। आपने इसको 5 से 6 मिनट तक फ्राई करना है जब तक कि इस पोटा कलेजी का कलर चेंज नहीं हो जाता। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने 1 ही कप के बराबर जो है चॉप किए हुए टमाटर इसके अंदर डाल देने हैं। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए दही का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो आपने टमाटरों को इस तरह फैला लेना है ताकि ये टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं। इसके बाद मसालों में मैं इसमें सबसे पहले नमक डालूँगा। आप कोई सा भी खाना बनाएं लेकिन उस खाने में आपने नमक सबसे पहले डालना है। उसके बाद आपने ये लाल मिर्चें डालनी हैं। ये आधा खाने के चम्मच के बराबर नमक मैंने डाला और आधा खाने के चम्मच के बराबर मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला और ये हल्दी पाउडर है जो 1 चाय की चम्मच के बराबर है। उसके बाद आपने ये ज़ीरा जो है ये भी आधा खाने के चम्मच के बराबर इसमें डालना है। मैं ये मसाले जो है सबसे पहले डालता हूँ। उसकी वजह यह है कि जब आप ये मसाले इतने मसाले डालेंगे तो इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी अच्छा होगा और आपको एसिडिटी नहीं होगी। बाज़ लोग गट्ठे मसाले डाल देते हैं जिसकी वजह से खाने का टेस्ट अच्छा नहीं होता। इसके बाद आपने इसको कवर कर लेना है। 8 से 10 मिनट के लिए लो मीडियम हाई हीट पर पकाना है आपने इसको और 10 मिनट गुजरने के बाद आपने इसका कवर उठा लेना है और ये देखें ऑयल नमाया होना शुरू हो गया है। इसके बाद मैं इसको मज़ीद फ्राई करूँगा। इसकी आंच आपने तेज़ कर देनी है और इस पोटा कलेजी की आपने अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। बुनाई के दौरान आपने इसकी जो ग्रेवी है, जो ये टमाटर हैं, आपने अच्छे तरीके से पकाने हैं ताकि टमाटर अच्छे तरीके से इसमें गल जाएं। तो इसके बाद मैं इसके अंदर पानी जो है, जब ग्रेवी ड्राई हो जाएगी पोटा कलेजी की, तो इसके अंदर मैं पानी आधा कप के बराबर डाल दूंगा। आधा कप के बराबर पानी डालकर मैं इसको थोड़ा सा चम्मच के साथ मिक्स कर लूँगा और इसके ऊपर आपने ढक्कन रख देना है। इस पोटा कलेजी को आपने मीडियम हाई फ्लेम पर तकरीबन 8 से 10 मिनट रखना है और जब ये पानी ड्राई हो जाए तो इसके बाद आपने इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर आधा खाने के चम्मच के बराबर और गरम मसाला 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है और आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है और जो चूल्हे की फ्लेम है वो आपने तेज़ कर देनी है। अगर आप का ये पोटा कलेजी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो आपने इसके अंदर, यानी बहुत डार्क ब्राउन हो जाए तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल देना है। दूध डालने से ये होगा कि इसका कलर जो है मज़ीद थोड़ा सा वाइट हो जाएगा और इसमें टेस्ट में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। तो आपने मेरी इस वीडियो को इसी तरह यानी रेसिपी को ट्राई करना है। और ये मेरी पोटा कलेजी जो है ये तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैं इसको कवर कर लूँगा। कवर करने के बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। आप चाहें तो इस रेसिपी को बनाते हुए धनिया जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जूलियन कटी अदरक का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये तमाम चीज़ें इसमें नहीं डाली। अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।